Assalamualaikum dear students. चैप्टर नंबर 4 है रियल वेक्टर स्पेस। इसमें इसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो है वेक्टर्स इन द प्लेन एंड इन थ्री स्पेस। जब प्लेन की बात होती है तो इसका मतलब होता है कि एक्स एंड वाई, यानी कि इस तरह से एक्स एंड वाई, यानी कि प्लेन टू डायमेंशन। प्लेन जो होती है ये टू डायमेंशन के लिए होती है और जो स्पेस होती है ये थ्री डायमेंशन में होती है, इसलिए यहाँ पर उसने लिखा है थ्री स्पेस। तो इसमें इस सेक्शन में हम प्लेन और स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है स्केलर्स के बारे में। स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स ऐसे नंबर जिनकी सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है। जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उन्हें हम स्केलर्स कहते हैं, और उनको डिनोट करने के लिए इस तरह से जो लेटर है इटैलिक लेटर वो यूज किए जाते हैं, स्मॉल। और दूसरे होते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी हो और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी हो, कि वो ये भी बता रहे हो कि उनकी मैग्नीट्यूड के साथ उनकी डायरेक्शन किस साइड पे है, किस तरफ है। तो डायरेक्शन भी जब मेंशन होगी तो देन वो वेक्टर्स कहलाएंगे। जब जस्ट मैग्नीट्यूड की बात होगी तो फिर वो स्केलर कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और वेक्टर को हम बोल्ड फेस लेटर से डिनोट करते हैं, जिस तरह से यू एक्स वाई जी। और इसको हम यू बार या यू इस तरह से इससे भी शो कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे वेक्टर्स इन प्लेन। अब प्लेन की बात हो रही है तो टू डायमेंशन की बात होगी। तो वही ड्रा अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ओ। दो परपेंडिकुलर लाइंस हो जो कि एक दूसरे को एक पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हो, जस्ट एज सेम। ये हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइन है और ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से। ये जो इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रही है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ओरिजिन। ओ पॉइंट ओ कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ द लाइंस। द एक्स एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस कहलाएगा और ये हमारे पास वाई एक्सिस कहलाएगा। एक्स एक्सिस जो होता है वो ओरिजेंटल के साथ होता है, ओरिजेंटल पोजीशन, और जो वाई एक्सिस होता है वो वर्टिकल के साथ। और इन एक्स और वाई एक्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो देन हम इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, और इन दोनों को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये मिलकर क्या बनाते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम कार्टेशियन भी कहते हैं, और कार्टेशियन प्लेन से भी इसको कहा जाता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको हम कह सकते हैं। तो इसके डिफरेंट ये नेम्स हैं। अब यहाँ पे ये इस फिगर जो है 4.1, इसमें ये एक यहाँ पे डायग्राम बनाई गई है। इसमें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इस साइड पे जो होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा और नीचे क्या होगा? नेगेटिव वाई एक्सिस। सो उसके बाद ये जो पॉइंट हमारे पास आता है कि एक एक्स से पॉइंट हो, यहाँ से कोई एक्स से पॉइंट हो और यहाँ से एक वाई से, तो मिलकर ये बनाएंगे एक्स वाई, और इनको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स और वाई जब दोनों मिलके बना रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं। इस तरह क्या है कि ऑर्डर पेयर एक्स वाई ऑफ द रियल नंबर्स इट्स कोऑर्डिनेट्स। और सेम इसी तरह ये हमारे पास के ये उसने यहाँ पे इसको कोई पी का नाम दे रहा है, और आगे कह रहा है डिनोटेड बाय पी एक्स वाई आर सिंपली बाय एक्स वाई। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन इज डिनोटेड बाय आर स्क्वायर। और प्लेन में जो पॉइंट्स होंगे उनको क्या कहेंगे? किससे डिनोट करेंगे? आर स्क्वायर से। इट इज कॉल्ड टू स्पेस। और प्लेन में ये बताया था कि टू क्या होती है? टू स्पेस यानी कि टू डायमेंशन। डायमेंशन होगी एक्स एंड वाई, और इसको क्या होगा? आर स्क्वायर होगा। आर स्क्वायर मीन्स के अब यहाँ से आर क्रॉस आर करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा। सो इसमें हम यहाँ से एक एक्स होगा, एक्स वाई एंड वाई, तो ये हमारे पास एक्स वाई मिलके क्या बना देगा? पेयर बना देगा। तो यहाँ पे इसका जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? 2/1।
इसका ऑर्डर होगा 2/1 यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास दो आएंगे एक्स एंड वाई, और कॉलम क्या है यहाँ पे, एक होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये मैट्रिक्स, और ये किस में है, ये प्लेन में है। देन यहाँ पे एक डायग्राम जहाँ पे डिनोट की गई है, और उसमें यहाँ पे लिख दिया कि वेयर एक्स एंड वाई आर कॉल्ड द रियल नंबर्स, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। देन with x we associate the directed line segment with the initial point, the origin and the terminal point pxy। यहाँ पे जो इसका टर्मिनल पॉइंट है ये है, और इसका ओरिजिनल जो ओरिजिन पे पॉइंट है, जो इसका इनिशियल पॉइंट है, वो यहाँ पे 0 0 पे है। और ये क्या एक लाइन सेगमेंट बनाया गया है। द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम ओ टू पी इज डिनोटेड बाय ओ पी एरो, और इसको ओ पी एरो से शो करेंगे हम। ओ इज कॉल्ड इट्स टेल एंड द पी इज कॉल्ड इट्स हेड। वैसे यहाँ पे इसने लाइन सेगमेंट इसको कहा है। बेसिकली इसमें जो लाइन सेगमेंट, लाइन और रे में कुछ डिफरेंट होता है। जो लाइन होती है वो हमारे पास इस तरह से होती है कि उसके राइट और लेफ्ट पे दोनों तरफ एरो होता है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। और ये हमारे पास क्या होती है कि रियल लाइन होती है, कि जो नेगेटिव इन्फिनिटी इस तरफ जाएगी तो नेगेटिव इन्फिनिटी, और इधर जाएगी तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसको हम बोलते हैं लाइन। लाइन। और ये जो हमारे पास सिंपल इस तरह हो जिसके एंडिंग पॉइंट दो मौजूद हो, इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, इसके एंडिंग पॉइंट होते हैं। और अगर एक तरफ एरो लगा हो तो फिर उसको हम रे बोलेंगे। तो बेसिकली ये रे बन रही है यहाँ पे रे, लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन किया है कि ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, उसका एक लाइन का एक टुकड़ा है यहाँ पे। उसके बाद we distinguish tail and head by placing an arrow at the end। उसको अलहदा यानी टेल और जो उसका हेड है उसको डिफरेंट करने के लिए एक तरफ उसने एरो लगा दिया। तो यहाँ पे अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हैज अ डायरेक्शन। अब इस जो लाइन सेगमेंट इसकी डायरेक्शन भी है कि हमें नजर आ रहा है कि इस तरफ इसकी डायरेक्शन है, और इसकी मैग्नीट्यूड भी है। तो ये किसको शो कर रही है, ये वेक्टर को शो कर रही है। और जिस वेक्टर को शो कर रही है वो हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई। आगे डेफिनेशन है 4.1, a vector in the plane is a 2 cross 1 matrix x x y, where x and y are real numbers called the components or entries of x। ये जो x और y है इनको components भी कह सकते हैं और इनको entries भी कह सकते हैं। So we refer to a vector in the plane merely as a vector or as a two vector। तो इसको हम vector या two vector से कहेंगे क्योंकि ये क्या है, प्लेन में मौजूद है, इसलिए हम इसको टू वेक्टर कह सकते हैं। उसके नीचे ये दो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं। तो कोई से भी दो मैट्रिक्स जो हैं, जैसे कि यू मैट्रिक्स और वी, ये इक्वल होंगे। ये तब इक्वल होंगे जब इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल होंगी। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब है कि एक्स वन जो है एक्स टू के इक्वल हो, वाई वन जो है वो वाई टू के इक्वल हो, तो देन यू जो होगा वो वी के इक्वल आएगा। ये नीचे उसने लिख दिया है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर वन है, द वेक्टर्स, यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए गए हैं ए प्लस बी टू एंड 3 × a - b आर इक्वल इफ। अब ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल होंगे जब इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी, यानी कि ये इसके इक्वल होगा और ये इसके। तो नीचे उसने यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। इसको आप इसमें पुट करें तो ये हमारे पास दोनों सेम आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पुट की जाए अगर, तो 5/2 प्लस 1/2, एलसीएम 2 आ जाएगा। तो ये 5 + 1 इज इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सेम इस तरह इसको अगर माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 2 आएगी। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, जब इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल होंगी। नेक्स्ट ये सारा इसी के रिलेटेड बताया गया है कि दो मैट्रिक्स जो हैं वो किस तरह से यहाँ पे इक्वल आते हैं, इसको डिफरेंट यहाँ पे प्लेस किया गया है। ये वही चीज़ है, यहाँ पे भी जस्ट उसको पॉइंट से उसने यहाँ पे डिनोट कर दिया। तो ये सारा वही है। उसके बाद आ जाए डेफिनेशन 4.2 पे, लेट यू एंड वी be two vectors in the plane, the sum of the vectors u and v is the vector। तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या आएगा, ये इसकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो u1 है वो इस u2 में
ऐड हो जाएगी, और जो U2 है वो इस V2 में, U1 V1 में और U2 V2 में ऐड हो जाएगी। तो ये इन दोनों मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? सम कहलाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल 2 है, इसमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं U एंड V, और इनको ऐड कर दिया गया सिंपली। तो 2 3 में ऐड हो जाएगा, एंड 3 माइनस 4 में, तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा 5 माइनस 1, जो कि U प्लस V है। और यहाँ पे इसको फिगर से शो करवाया गया है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास 2 3 है, और दूसरा ये 3 माइनस 4 है। दो यहाँ पे उसने पॉइंट शो करवाए हैं प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में। और इनका जो सम होगा U प्लस V, ये हमारे पास U है, ये V है, तो वो क्या आएगा? ये 2 जो होगा इस 3 में ऐड होगा तो 5 आएगा, ये 3 जो है माइनस 4 में ऐड होगा तो माइनस 1। तो ये इनका क्या होगा? सम होगा। और इसको यहाँ पे उसने जनरल में शो करवा दिया है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स U1 V1 हो, और एक हमारे पास V1 एंड V2 हो, तो दोनों को जब ऐड करेंगे हमारे पास वो आएगा U1 प्लस V1 एंड U2 प्लस V2। उससे नेक्स्ट है यहाँ पे एक वेक्टर एडिशन दिखाई गई है। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स, ये वेक्टर U है और ये V है, इन दोनों को ऐड किया U प्लस V, तो ये हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा, जिसको यहाँ पे लाइन से शो किया गया, लाइन डायग्राम से। और इस तरफ देखें तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन शो करवाई गई है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो, उसको किसी स्केलर नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो वो वेक्टर क्या होगा? उसमें और एडिशन हो जाएगी, यानी उसके लेंथ में और इजाफा हो जाएगा। इसी तरह जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कोई वेक्टर है जिसकी लेंथ 2 है, तो अगर हम उसको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 6। तो ये उसमें इजाफा हो रहा है, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन जब आ जाएगी। उसके बाद इफ, ये डेफिनेशन है 4.3, if U is equal to U1 V U2 is a vector and C is a scalar। ये एक वेक्टर दिया और C कोई स्केलर हो, तो then the scalar multiple CU of U by C is the vector। तो उस C को ही हमारे पास एक स्केलर है जिसको हम U से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इन दोनों नंबर के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो CU1 एंड C2, thus the scalar multiple CU is obtained by multiplying each component of U by C। तो जब हमारे पास स्केलर मल्टीपल जो है उसका वेक्टर का, वो तब आएगा जब उसके हर कंपोनेंट को उस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अगर वो स्केलर नंबर जो है वो पॉजिटिव है, इफ सी इज ग्रेटर देन 0, मींस कि सी जो है वो पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है, देन सी यू इज इन द सेम डायरेक्शन। तो जो सी यू होगा, जो नया मैट्रिक्स है, वो क्या होगा? उसी डायरेक्शन में आएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव है, तो फिर क्या होगी? उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। जिस तरह के हमारे पास 2 है, इसकी डायरेक्शन ये इस तरह से जा रही है। और जब इसको आप स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो फिर इसकी डायरेक्शन इसी तरह रहेगी, ऐसे ये इसमें इज़ाफ़ा हो जाएगा। और अगर आप इसको -2 से करेंगे तो ये बन जाएगा -4, उसकी डायरेक्शन इस साइड पे हो जाएगी। उसके बाद एग्ज़ाम्पल 3 है, यहाँ पे एक स्केलर नंबर दिए जिसको 2 है, और डी जो है -3 एंड यू हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो 2 -3, देन अगर हम इसको सी से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 2 से, तो एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा ये। और अगर हम डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हमारे पास एक नया मैट्रिक्स। तो ये डी और यू जो है, ये हर करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है उसके साथ क्या हो जाएँगे? मल्टीप्लाई। आगे इसी चीज़ को उसने डायग्राम के ज़रिए यहाँ पे शो करवाया गया, ये उसने इनको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, इस साइड पे भी शो करवा दिया। अब यहाँ पे ये शो करवाया गया डिफरेंस बिटवीन वेक्टर, 2 वेक्टर्स का डिफरेंस। एक वेक्टर u है और दूसरा वेक्टर ये v है। तो इनका डिफरेंस जो होगा दोनों वेक्टर का, वो क्या आएगा? इस u v का नेगेटिव जो मैट्रिक्स होगा, उसको अगर हम ऐड कर देंगे इस u में, तो ये इनका क्या आ जाएगा? डिफरेंस। यानी कि एक मैट्रिक्स u है और दूसरा v है, और इनका डिफरेंस कैसे आएगा? जब u में हम ऐड करेंगे v के जो नेगेटिव मैट्रिक्स है, तो ये इसका आ जाएगा डिफरेंस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे जो वेक्टर्स का सम जो है शो करवाया गया है, तो ये एक वेक्टर u है, एक v है, दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा? u प्लस v, और डिफरेंस क्या होगा? u माइनस v। द वेक्टर u 0 0 हमारे पास एक वेक्टर है, इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर। ये जीरो वेक्टर कहलाता है, एंड इज डिनोटेड बाय o। इफ u इज एनी वेक्टर, इट follows that कि u प्लस 0 इज इक्वल टू u।
यानी कि वो आइडेंटिटी जो हमारे पास होती है, एडिटिव आइडेंटिटी, उसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। यहाँ पे वो मैट्रिक्स में भी अलाई अप्लाई होती है और इसी तरह सेम ये वेक्टर में भी अप्लाई होती है कि अगर हमारे पास कोई नंबर हो, उसमें अगर हम 0 को ऐड कर रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो 0 ही रहेगा, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इस तरह मैट्रिक्स में भी सेम ऐसी है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हो इस तरह और उसमें आप अगर ऐड कर दें किसी ज़ीरो मैट्रिक्स को, तो देन उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो मैट्रिक्स जो है वो सेम ऐसे ही रहेगा। तो यही चीज़ उसने शो करवा दिया आगे। एंड अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो और उसका जो नेगेटिव है, उसको मैं ऐड कर दें तो देन वो क्या देगा, हमें एडिटिव आइडेंटिटी देगा। जिस तरह कि हम ऐसे करते थे कि 1 को -1 उसके इन्वर्स में अगर ऐड कर दें एडिटिव इन्वर्स में, तो देन वो आइडेंटिटी क्या देता है, 0। सो इसी तरह अगर हम एक मैट्रिक्स U है और एक उसको हमने -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो वो हमें एडिटिव आइडेंटिटी देगा यानी 0 देगा। एंड वी राइट -1 इंटू U एज़ -U एंड कॉल इट द नेगेटिव ऑफ U। तो जब उसको हम नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, उसका नेगेटिव कहलाएगा, और उसके नेगेटिव को जब उसमें ऐड करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आएगा। मोरओवर वी राइट U प्लस माइनस V इन एज U माइनस V भी लिख सकते हैं एंड कॉल इट द डिफरेंस बिटवीन U एंड V। ये हमने जो अभी तक डिस्कस किया है, ये था वेक्टर इन प्लेन, यानी कि 2 डायमेंशन की बात हो रही थी। अब आ गया वेक्टर इन स्पेस, यहाँ पे बात होगी 3 डायमेंशन की। तो इसमें यहाँ पे एक्स वाई के साथ जी भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ें जो कि प्लेन के लिए थी वही सेम होंगी इसके लिए, स्पेस के लिए भी। जस्ट एक उसमें डायमेंशन जो है वो मज़ीद ऐड हो रही है। तो वही इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट एक्सेस वगैरह, ओरिजिन वगैरह वही सेम। लेकिन यहाँ पे इसमें एक थ्री थर्ड जो हमारे पास डायमेंशन हो गई है वो जी की इसमें ऐड हो गई है। और यहाँ पे दो सिस्टम इसको हम शो करवा रहे हैं कि एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और दूसरा लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये यहाँ पे फर्स्ट राइट हैंडेड है जिसमें यहाँ पे एक्स जो है वो नीचे की तरफ है और वाई इस तरफ है। और नेक्स्ट जो है ये लेफ्ट हैंडेड है जिसमें एक्स इधर है और वाई इधर है। इसको आप लेफ्ट हैंड से अगर आप देखेंगे तो अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे इस तरह से आप तो जो कर्लिंग फिंगर होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसकी तरफ वाई की तरफ मूव करेंगी। तो देन आपका जो थंब होगा वो शो करेगा जी डायरेक्शन को। अगर आप राइट हैंड से चेक करेंगे तो आपने कर्लिंग फिंगर जो है उनको कर्ल करना है फ्रॉम एक्स एक्सिस टू पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो देन आपका जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा जी डायरेक्शन को। और ये आपने 90 डिग्री पे इसको शो करना है क्योंकि ये तीनों जो होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जिस तरह की अगर हम एक बॉक्स लेते हैं, ये हम एक यहाँ पे बॉक्स ले रहे हैं। अब ये जो बॉक्स है ये 3 डायमेंशन है। ये आपको 3 डायमेंशन जो है वो शो करवा रहा है। तो ये जो डायमेंशन आपकी आ रही है, एक ये है और एक ये है और तीसरी ये है। ये ज़ी है, इसको आप एक्स कह लें और फिर ये हमारी क्या कहलाएगी, वाई एक्सिस कहलाएगी। तो इस तरह से आप कर्लिंग फिंगर को शो करेंगे। एक से अगर आप एक्स से वाई एक्सिस में जा रहे हैं या वाई से एक्स एक्सिस, देन आपका जो थंब होगा वो जी डायरेक्शन को शो करेगा। उसके बाद ये 3 स्पेस में इसमें हम डिनोट करेंगे। अब प्लेन में ये था कि उसमें जस्ट हम एक्स और वाई की बात कर रहे होते थे पॉइंट लेकर। लेकिन जब स्पेस की बात होगी तो एक थर्ड डायमेंशन ऐड होगी तो फिर ये एक्स वाई एंड जी बन जाएगा और इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट। और इसमें हम इसको शो करेंगे कि जो इसको डिनोट करते हैं 3 स्पेस को, वो आर क्यूब से शो करते हैं। और प्लेन को किससे शो करते थे, आर स्क्वायर से। क्योंकि उसमें 2 कोऑर्डिनेट थे, इसमें हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट है। यानी कि हम इनको इस तरह से शो करेंगे इज इक्वल टू आर क्यूब एक्स वाई एंड जी। तो ये हमारे पास जो वेक्टर होगा स्पेस में, इसको हम 3 वेक्टर बोलेंगे। इसमें एक्स वाई और जी इन्वॉल्व होंगे और उसका जो ऑर्डर होगा वो 3/1 होगा। और जो प्लेन थी उसमें जो मैट्रिक्स का ऑर्डर था वेक्टर, वो 2/1 था और इसमें क्या होगा, 3/1। और ये इसमें एक्स वाई जी रियल नंबर कहलाएंगे और इसको हम कंपोनेंट्स भी कहते हैं इसके। और सेम इसी तरह जैसे कि पीछे दो वेक्टर जो होंगे वो इक्वल होंगे जब उनकी करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज होंगी वो इक्वल होंगी। सेम वही चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं।
ओरिजिन से उसको हम 0 0 से शो करते थे, ओरिजिन को यहाँ पे हम 3 0 से डिनोट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें 3 डायमेंशन होगी। तो एक 0 इस, एक यहाँ से और यहाँ से, ये हमारे पास 3 0 से इसको ओरिजिन को शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ें सेम डिस्कस हैं, यहाँ पे वहाँ पे प्लेन के लिए थी, यहाँ पे उसी को स्पेस के लिए यहाँ पे शो करवा दिया गया। और यहाँ पे बताया गया कि अगर दो वेक्टर हमारे पास हों, तो आर क्यूब में और कोई सी स्केलर नंबर हो, तो देन उसका सम जो होगा दोनों का स्केलर मल्टीपल ऑफ यू के साथ वो इस तरह से होगा, अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो u+u1+v1 आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंट्री जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी, सेम प्लेन की तरह। और इसे किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर कंपोनेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद एग्जांपल 4 है, u इज इक्वल टू, ये हमारे पास दिया गया 2 3 एंड 1 और v हमारे पास है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होंगी वो हमारे पास ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे उसने बताया u प्लस एंड 2u इन थ्री को क्या करें, कम्यूट करें। तो यहाँ पे इसने नीचे, यहाँ पे इसमें डायग्राम में शो करवाया गया है, ये हमारे पास u है, एक स्केलर नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास इसकी लेंथ इतनी बन गई है। और इस तरह अगर -2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो चेंज होके इसकी कम हो जाएगी। और यहाँ से इसी तरह से ये v वेक्टर है, ये हमारे पास u है, दोनों को ऐड कर दिया है तो ये u प्लस v आ गया इन 3 डायमेंशन। u v है हमारे पास, ये हमारे पास एक u है और ये हमारे पास v, तो ये 3 डायमेंशन में इसको शो करवा रहा है। उसके बाद जो ऊपर ने उसने कम्यूट करने को बोला, तो u प्लस वी लेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती जाएंगी, तो हमारे पास ये एक नया वेक्टर आ जाएगा। और अगर हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हर उसकी एंट्री को हम -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। और अगर हमने u को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और v को 2 के साथ देन माइनस करना है तो हमारे पास ये एक नया मैट्रिक्स है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। और सेम इस तरह जिस तरह के जीरो मैट्रिक्स वेक्टर था उसमें आर स्क्वायर में, यानी कि प्लेन में, सेम इसी तरह इसमें क्या होगा, 0 0 0, ये किस में कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स इन आर क्यूब में, यानी कि स्पेस में। द जीरो वेक्टर हैज द प्रॉपर्टी दैट इफ यू इज एनी वेक्टर इन आर स्क्वायर देन, अगर उसमें कोई भी आप जीरो एंट्री पुट करेंगे तो वो सेम रहेगा, जस्ट एज लाइक जिस तरह के प्लेन में था। और इस तरह नेगेटिव मैट्रिक्स जो होगा वो उसका क्या होगा, अगर u है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, -u। और अगर उसको ऐड करते हैं तो आपको जो है एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो मिल जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे सेम बताई गई है जो कि हमने ऊपर डिस्कस की थी, बाकी वही सेम है। यहाँ पे थ्योरम 4.1 है, if u, v and w are the vectors in R square and R cube and c and d are the real numbers, then the following properties are valid। तो अगर ये रियल नंबर हो तो फिर ये प्रॉपर्टी जो होती हैं वो वैलिड होती हैं दोनों में, आर स्क्वायर में और आर क्यूब में। जिस तरह से यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को उसने शो करवा दिया है, सपोज दैट यू एंड वी आर द वेक्टर्स इन आर स्क्वायर, सो दैट u1 v1 एंड v2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वल आएंगी, u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू होगा, क्योंकि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। और इस तरह से यहाँ पे बाकी जो है हमारे पास, ये फर्स्ट है, इसी को अगर आप शो करवाना था आर क्यूब में, तो प्रूफ करवाना होगा आर क्यूब में, तो देन इसको आप इस तरह से शो करवाएंगे, लेट u इज इक्वल टू u1 u2 एंड u3, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा, एंड v इज इक्वल टू v1 v2 एंड v3। तो अगर इन दोनों को हम ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं u प्लस v, ये इक्वल आ जाएगी यहाँ पे u1 प्लस v1 u2 प्लस v2 u3 प्लस v3। और इस तरह अगर v प्लस u करवाते हैं तो ये v1 प्लस u1 u1 एंड v2 प्लस u2 v3 प्लस u3 आ जाएगा। और ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होंगे तब, इफ u प्लस v इज इक्वल टू v प्लस u। तो ये कब इक्वल आएंगे, या इसको कह लें कि ये हमारे पास इक्वल तब आएंगे जब u1 प्लस v1 इक्वल होगा v1 प्लस u1। तो इस तरह से ये इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर में और क्यूब में दोनों में प्रूव हो जाती है।
बाकी सेम एज इट आप प्रूव करवाना चाहें तो उनको प्रूव करवा सकते हैं। यहाँ पे एक और को हम प्रूव करवा देते हैं। इस तरह की इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है उसको हम आर स्क्वायर में प्रूव करवा देते हैं इन आर स्क्वायर क्यूब में। तो यहाँ पे अगर हम यू लेते हैं u1 एंड u2, ये हम स्क्वायर में ले रहे हैं यानी प्लेन में ले रहे हैं। v इज इक्वल टू v1 एंड v2 एंड तीसरा हम लेंगे इसको क्या लें क्यू w क्या लें w इज इक्वल टू w1 w2 एंड w3। ये हमने तीन ले लिया। अब इसको ऐड करेंगे u प्लस, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो v प्लस w इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आएगी u1 प्लस v1 प्लस w1, u2 प्लस v2 प्लस w2, और राइट हैंड साइड आएगी u1 प्लस v1 प्लस w1 एंड u2 प्लस v2 एंड w। तो आप देख सकते हैं ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है। सेम इसी तरह आप जो है इसको स्पेस में भी शो करवा सकते हैं। और उसमें आपने क्या करना है u1 v1 और साथ हमारे पास थर्ड भी ऐड हो जाएगा w1। तो यानी कि वो मैट्रिक्स इस तरह का होगा, अगर यू लिख चाहते हैं तो u1 u2 एंड u3। सेम इस तरह बाकी भी होंगे और उनको ऐड कर देंगे तो ये इसकी स्पेस के लिए भी शो हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है सी, उसमें एडिटिव आइडेंटिटी की बात की गई है। तो अगर हम यू लेते हैं u1 एंड u2 और उसको ऐड कर देते हैं 0 0 में, या हम 0 0 जो मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं u1 u2 में, तो दोनों का जो रिजल्ट होगा दोनों तरफ वो सेम ही रहेगा u1 एंड u2 विच इज इक्वल टू u एंड विच इज इक्वल टू u। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी इसी तरह से आप स्पेस और प्लेन दोनों में शो करवा सकते हैं। उसके बाद इसकी जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है डी, उसमें आप अगर यू लेते हैं u1 एंड u2 और नेगेटिव यू लेते हैं वो आएगा -u1 एंड -u2, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा u1 -u1 u2 -u2 विच इज इक्वल टू 0 0। तो ये हमारे पास इसकी डी वाली प्रॉपर्टी जो है ये प्रूव हो जाएगी। सेम इसी तरह जो इसकी ई प्रॉपर्टी है वो में स्केलर नंबर की वहाँ पे बात की गई है। तो इसको हम यहाँ से अगर कोई स्केलर नंबर लेते हैं, सपोज कर लें कि हम 3 ले रहे हैं, तो या अगर आप जनरल की बात कर रहे हैं तो जनरल में यहाँ पे हम ले लेते हैं सी स्केलर है और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है u1 एंड u2 और उसको ऐड किया गया v1 एंड v2 और इस तरह स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया है। देन उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वो अलग-अलग इसके साथ मल्टीप्लाई, जैसे कि सी u1 एंड u2 के साथ प्लस सी v1 एंड v2 के साथ, इस तरह से उसको हम शो करवा देंगे। नेक्स्ट इससे आगे जो प्रॉपर्टी है वो है डी यू। इसमें हमने यहाँ पे u के साथ उसने मल्टीप्लाई किया c प्लस डी के साथ, यानी कोई दो स्केलर नंबर लिए हैं तो उनके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो सेम ये भी एज इट ऐसे ही होगा, ये उसने c प्लस डी कोई दो नंबर लिए हैं और इसको मल्टीप्लाई करवा रहा है यहाँ पे u1 है u2 के साथ, तो इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे c इंटू u1 u2 प्लस डी इंटू u1 एंड u2। सो ये भी इस तरह से प्रूव हो जाएगी। उसके बाद ई एफ भी हो गई है और उसके बाद है यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर जो है इसकी ये डी जी। जी में हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है उसको डी यू से और फिर अंदर यू से मल्टीप्लाई करवाया गया है या सी डी इंटू यू, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ पे कोई स्केलर नंबर है और यहाँ पे एक और स्केलर नंबर है उसको मल्टीप्लाई करवाया गया है इस मैट्रिक्स के साथ और देन यहाँ पे
ये एक स्केलर नंबर है और दूसरा स्केलर नंबर, उनको पहले मल्टीप्लाई करवाया है और बाद में मल्टीप्लाई करवा दिया है इस मैट्रिक के साथ। तो यहाँ से जो लेफ्ट हैंड पे इसका आएगा रिजल्ट, वो सी इंटू, इसको ऐसे डी यू वन एंड डी यू टू ऐसे शो करवा सकते हैं। और इस साइड पे इसका आएगा सी डी यू वन सी डी यू टू। और लेफ्ट हैंड पे अगेन इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी यू वन सी डी यू टू, और सेम इसी तरह ये इक्वल हमारे पास इसके आ जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। उसके बाद इससे जो नेक्स्ट है और लास्ट जो प्रॉपर्टी है, अगर उसको प्रूव करवाना है तो उसके लिए आपने सेम एज इट ऐसी मैट्रिक्स लेना है एक, लेट यू इज इक्वल टू यू वन एंड यू टू, और उसको मल्टीप्लाई करवा देना है वन के साथ, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर वन के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम एज इट इज यू वन एंड यू टू ही आ गया जो कि इक्वल है यू के। तो ये वाली एच प्रॉपर्टी जो है ये भी प्रूव हो जाती है। इस तरह से ये जो सेक्शन है हमारे पास 4.1 जो था वो कंप्लीट हो गया।